विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप बहुत अच्छा सा देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देख करके फिर अपने साथ में जो पढ़ने वाले मित्र हैं, अपने जो भाई बहन हैं, उनको शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। आपके लिए बिल्कुल ही फ्री में पढ़ाई कराई जा रही है और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का दूसरा पार्ट, संघर्षकालीन भारत। तो इसमें अपने को पढ़ना है आज शाहजहाँ। क्या पढ़ना है? शाहजहाँ। तो इसके बारे में देखते हैं हम। बिल्कुल ही एक छोटा वीडियो 10 या 15 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूंगा आज मैं। तो देखो, शाहजहाँ जो है, इसके बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। और यह जहांगीर का पुत्र था। इसका जन्म जो हुआ था 1592 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1592 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? यहाँ लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में शाहजहाँ का जन्म हुआ था। अब देखो, खुर्रम के जो पिता थे वो थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। और जो माता थी, माता का नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। और जगत गोसाई कहाँ की थी? तो ये थी यहाँ राजस्थान में मारवाड़ की, जोधपुर की, उदय सिंह की पुत्री। ठीक है, इतना समझ। अब देखो, खुर्रम जो था, इसके मन में दो आरजू थी। क्या थी? दो आरजू। अपने याद रखना है कि इसके मन में क्या थी? आरजू थी। दो आरजू। कौन कौन सी आरजू? तो एक तो थी अर्जुमंद बानो, और एक और आरजू थी इसकी कि वह क्या बने? मुगल शासक बने। तो ये दोनों आरजू ध्यान रखना। अर्जुमंद बानो जो थी वो इसकी पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? शाहजहाँ की। किसकी? शाहजहाँ की पत्नी थी। अब ये कहाँ की थी? तो ये आसफ खां की पुत्री थी। किसकी? आसफ खां की पुत्री। और आसफ खां कौन था? तो हम जानते हैं कि इससे पहले जहांगीर, और जहांगीर से पहले जो अकबर शासक हुआ है, अकबर के समय से ये मुगल काल में अपनी सेवाएं दे रहा था। मानसिंह के साथ में आसफ खां भी गया था हल्दीघाटी के युद्ध में। तो इस आसफ खां की पुत्री थी। और एक हम पढ़े हैं कि जहांगीर ने फारस की जो थी राजकुमारी, जिसका नाम था नूरजहां। नूरजहां तो इसने रखा था। तो नूरजहां जो थी, इस नूरजहां की भतीजी लगती थी। क्या लगती थी? भतीजी। मिर्जा ग्यास बेग की जो पुत्री थी, उसका यह आसफ खां पुत्र भी था। और इसकी पुत्री थी अर्जुमंद बानो। इस अर्जुमंद बानो से विवाह किया था। किसने किया था? शाहजहाँ ने। किसने किया था? शाहजहाँ ने। और कब किया था? तो ध्यान रखना, ये 1612 ईस्वी में। कब किया था? 1612 ईस्वी में। और इसी अर्जुमंद बानो को मुमताज महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुमताज महल। तो बस ये याद रख लेना। वैसे तुम्हारी किताब में ये दिया तो नहीं है, लेकिन याद रख लेना कि अर्जुमंद बानो मुमताज महल का ही नाम था। और इसी की याद में इसने ताजमहल का निर्माण कराया था। वो बाद में बताऊंगा मैं। अभी देखो, जो तुम्हारी किताब में दिया है, 10वीं की किताब में, राजस्थान बोर्ड की किताब में, उसके अनुसार इसके जो विजय अभियान थे, विजय अभियान या सैनिक अभियान कह सकते हैं हम, सैनिक अभियान, विजय अभियान ही कहेंगे तो ठीक रहेगा। विजय अभियान, विजय अभियान। तो कौन कौन से विजय अभियान थे? तो ध्यान रखना कि जैसे ही शासक बना तो इसको अपने साम्राज्य में विद्रोहों का सामना करना पड़ा। खानजहां लोधी और जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला, इन दोनों ने विद्रोह कर दिया था। तो इन दोनों विद्रोह का सामना किया। क्या किया? विद्रोह का सामना किसने किया? शाहजहाँ ने। किसने किया? तो इसके शासनकाल में ये क्या हुए? विद्रोह हुए। क्या हुए? विद्रोह। विद्रोह। इन दोनों विद्रोहों का सामना किसने किया? शाहजहाँ ने। ठीक है। अब इसने पुर्तगालियों के साथ भी युद्ध किया। पुर्तगालियों के साथ, पुर्तगालियों से युद्ध। तो ये भी ध्यान रख लेना, पुर्तगालियों से युद्ध किस मुगल शासक ने किया? तो वो था शाहजहाँ। पुर्तगाली उस समय भारत में
आ चुके थे। अब देखो कि इसने अहमदनगर, ये देखो यहाँ पर अहमदनगर महाराष्ट्र में, अहमदनगर और बीजापुर, अहमदनगर पर विजय प्राप्त की, है ना। तो यहाँ साथ में लिखते जाओ, अहमदनगर पर विजय। और क्या क्या, बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह, बीजापुर 2 और ये तीसरा, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह पर विजय। और देखो इधर लिखा है गोलकुंडा, क्या लिखा है, गोलकुंडा। तो गोलकुंडा से ध्यान रख लेना, सीधा बीजापुर का जो सुल्तान था वो आदिल शाह था, तो गोलकुंडा का कौन था, तो गोलकुंडा का सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान। अब देखो आदिल शाह है तो बस थोड़ा सा चेंज करना है इसमें, आदिल को अब्दुल कर दो, अब्दुल शाह। अब यहाँ पर ने अधीनता स्वीकार की, किसकी, अधीनता स्वीकार की, नीचे आएगा नहीं। तो इतना ध्यान रख लेना, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह पर विजय प्राप्त की, और गोलकुंडा के जो सुल्तान अब्दुल शाह, उसने शाहजहां की अधीनता स्वीकार की। तुम्हारी किताब में नहीं है लेकिन याद रखना है कि गोलकुंडा की जो खाने हैं, क्या है, गोलकुंडा की खाने, यहाँ से कोहिनूर हीरा निकला था, क्या निकला था, कोहिनूर हीरा, विश्व प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर हीरा। और जो अब्दुल शाह जो था सुल्तान गोलकुंडा का, इसके वजीर ने, वजीर यानी कि हम कह सकते हैं मंत्री, इसके अब्दुल शाह के वजीर ने ये जो कोहिनूर हीरा है, इस कोहिनूर हीरे को मुगल बादशाह शाहजहां को भेंट किया था। बाद में ये अंग्रेजों के समय में अंग्रेज साथ में ले गए, ब्रिटेन चला गया ये, लेकिन कोहिनूर हीरा भारत का हीरा है, गोलकुंडा की खानों से निकला था। ठीक है, अब देखो आगे और देखते हैं। अब शाहजहां के कुछ पुत्र भी थे, तो ध्यान रखना है उसमें पुत्रों में सबसे जो प्रमुख नाम है हमारा औरंगजेब, औरंगजेब, बस यही याद रखना है। औरंगजेब को शाहजहां ने क्या किया, दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया, किसका, दक्षिण का सूबेदार, बस इतना ही याद रखना है, सूबेदार कहाँ का, दक्षिण का। अब पुत्र कौन कौन से थे, तो एक तो नाम याद रखना, दारा, शाहजहां के पुत्र, शाहजहां के पुत्र दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब। तो चारों के नाम याद रख लेना, औरंगजेब, ये 4 पुत्र थे, जिसमें से औरंगजेब को इस दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने किया था, शाहजहां ने। और इसने मध्य एशिया तक अपनी सेना भेजी थी, क्या भेजी थी, सेना, कहाँ तक, मध्य एशिया तक अपनी सेनाओं को भेजा था। तो ये भी याद रख लेना, ये विजय अभियानों में शामिल है। अब देखो शाहजहां के समय में कुछ विदेशी यात्री आए हैं, या फिर उन्होंने शाहजहां के बारे में वर्णन किया है। तो कौन कौन से, फ्रांस का यात्री बर्नियर टेवनियर, बर्नियर टेवनियर कहाँ का था, फ्रांस का। इटली का भी आया था, इटली का यात्री जो मनुची था, उसने भी शाहजहां के बारे में वर्णन किया। तो ये दोनों चीज़ अपने को याद रखनी है, कौन कौन सी, कि फ्रांस के यात्री बर्नियर टेवनियर और इटली के यात्री मनुची ने शाहजहां का वर्णन किया है। तो यहाँ से छोटा प्रश्न याद रख लेना है। अब देखो शाहजहां ने क्या क्या निर्माण कार्य कराए, तो शाहजहां के निर्माण कार्य देखो, निर्माण, शाहजहां ने क्या क्या निर्माण कराया, तो दिल्ली में ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री तिरंगा कहाँ से लहराता है, दिल्ली में, और दिल्ली में
कहाँ से? तो लाल किला। कौन सा? लाल किला। और जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। और कहाँ निर्माण कराया था? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। आगरा में क्या थी? आरजू थी। क्या थी? आरजू। और आरजू को कहा जाता है मुमताज महल। तो ताज महल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। किसने कराया? शाहजहां ने। और क्या कराया? मोती मस्जिद का निर्माण। तो ये 3-4 चीजें याद रखना है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। लाल किला, ताजमहल, ये सब शाहजहां ने। दिल्ली में जो है लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल और मोती मस्जिद, ये निर्माण कार्य किसने कराए? शाहजहां ने। अब क्या हुआ कि शाहजहां बीमार हो गया। ताजमहल का निर्माण उसने 1632 ईस्वी में कराया था। 1632 ईस्वी के बाद में 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु हो गई। उसके बाद में ताजमहल का उसकी याद में निर्माण कराया था। अब देखो 1657 ईस्वी में शाहजहां क्या हो जाता है? बीमार। शाहजहां बीमार। अब क्या होता है कि उसके जो 4 पुत्र थे, क्या क्या नाम बताए थे? बताओ फटाफट। दारा शिको, दारा शिको, शुजा, मुराद, और कौन था? औरंगजेब। इन चारों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? लड़ाइयाँ लड़ने लगते हैं। कि दारा शिको कहता है कि मैं अगला मुगल बादशाह बनूं, शुजा कहता है मैं बनूं, मुराद कहता है मैं बनूं, और औरंगजेब कहता है कि मैं बनूं। और बन कौन जाता है? औरंगजेब। और औरंगजेब और दारा शिको के मध्य जो युद्ध हुआ था वो याद रखना है अपने। कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि धर्मत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो याद रखना, दारा शिको और औरंगजेब के मध्य। किसके मध्य? औरंगजेब के मध्य। तो इतना याद रखना है, दारा शिको और औरंगजेब के मध्य। अब क्या किया कि 1658 ईस्वी में, कब? 1658 ईस्वी के लगभग, ये याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, आगरा में। कहाँ पर? दिल्ली के पास में आगरा। आगरा में जो किला है उसको कहा जाता है आगरा के किला। तो आगरा के किले में शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया। क्या कर लिया? कैद कर लिया। लगभग 8 वर्ष तक, कितने? 8 वर्ष तक शाहजहां इस आगरा के किले में कैद रहा। और उसके बाद में 1606 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। बस शाहजहां खत्म। अगला कौन है? औरंगजेब। उसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना है कि अपने साथ में जो भी अपने मित्र है, भाई बहन है, उनको शेयर कर देना है ताकि वो भी पढ़ ले। बिल्कुल फ्री है आपके लिए।